सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना पढ़ाई कैसे स्टार्ट कर सकते हो अपने सीईटी के लिए। एग्ज़ाम आपकी जो सीईटी है दिसंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट है अपना, और अप्रैल में उसका शायद से सेकंड अटेम्प्ट रहेगा। तो आप उसकी पढ़ाई कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो आज मैं उसको बताऊँगा कि कैसे आपको करना है स्टार्ट। सबसे पहले आपको जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको पहले आप यहाँ पे लिख दो। माई वीक सब्जेक्ट इज़ एग्जाम्पल फिज़िक्स। फिज़िक्स में आपको क्या करना है, पहले उसके पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं। फर्स्ट क्लियर कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको उसी कंसेप्ट के ऊपर आपको जो पीवाईक्यूज मिलते हैं वहाँ से आप क्वेश्चंस उठाओगे अलग अलग टाइप के। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। समझ में आया? अगर आपका वीक सब्जेक्ट है फिज़िक्स अगर वीक सब्जेक्ट है तो उसके आप पहले कंसेप्ट क्लियर करोगे। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप उसके ऊपर पीवाईक्यूज़ में जाके गूगल पे सर्च करो, एग्ज़ाम गोल करके वेबसाइट है, वहाँ पे आपको 2025-24 सभी ईयर के पीवाईक्यू मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो वहाँ पे जाके आप डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे लिस्ट बनाओ, मतलब एक बुक में लिखो कि ये टाइप में ऐसे करते क्वेश्चन, ये टाइप में ऐसे क्वेश्चन करते हैं। वहाँ पे आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिख दो और उसकी प्रैक्टिस करो। 4-5 बार वही क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। और ना, मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने बताया कि फ़िज़िक्स में ना जो अपने सीईटी में क्वेश्चन आते हैं वो सॉल्व एग्जाम्पल रहते हैं ना अपने टेक्स्ट बुक में से, अपने महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक एचएससी बोर्ड की, वहाँ से ही आता है। कुछ कुछ एग्जाम्पल जो रहते हैं सॉल्व एग्जाम्पल, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं सीईटी में। या अगर अपना लग रहा तो वहाँ से आ सकते हैं, इसलिए सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह सब करके रखो अभी फिज़िक्स का। और मैं ये दोनों को बता रहा हूँ, 11th और 12th। ऐसा नहीं कि सिर्फ 12th में आपको ये सब अप्लाई करना है, फॉर बोथ स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। अभी बारी थे मैथ्स की। सेकेंड इज़ मैथ में आप पहले तो कंसेप्ट ही क्लियर करना है। अब देखो, सभी सब्जेक्ट में आपको ना पहले कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो कैसे पीआईक्यू सॉल्व होंगे, नहीं क्या? तो फर्स्ट क्लियर कंसेप्ट, क्लियर। आफ्टर क्लियरिंग योर कंसेप्ट यू शुड ओनली फोकस ऑन सॉल्विंग पीआईक्यूज एंड प्रैक्टिस। जैसे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, मैं इधर ये भी लिख देता हूँ कि मतलब फिज़िक्स के लिए मैं कौन से सर देखता हूँ यूट्यूब पे। फिज़िक्स के लिए मैं यूट्यूब पर स्वयं सर देखता हूँ, स्वयं फिज़िक्स करके। स्वयं बहुत अच्छे सिखाते हैं ये, स्वयं फिज़िक्स। फिर उसके बाद मैथ के लिए मैं गणित अंक देखता हूँ, गणित अंक। ठीक है, तो केमिस्ट्री का मैं बताता हूँ नीचे। तो पहले आपको तो मैथ्स में पहले क्लियर कंसेप्ट करना है, मतलब पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर रहना चाहिए मैथ में। फिर आप उसके ऊपर जो है बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, बोर्ड्स के क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड्स के। फिर उसके बाद पीवाईक्यूज पे आप, और इसमें भी टाइप रहता है, ठीक है, मैथ्स में भी टाइप रहता है क्वेश्चंस का। तो वो पहले क्वेश्चंस का टाइप आप क्लियर करो। और ये बोर्ड्स के क्वेश्चन से भी पहले आपको क्या करना है, इधर इधर आपको पहले एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद आपको बोर्ड्स की तरफ आना है, बोर्ड्स के क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू, ठीक है। पहले क्लियर कंसेप्ट, फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्विंग, फिर थर्ड बोर्ड क्वेश्चन, और फिर फोर्थ पीवाईक्यूज। ठीक है, तो ऐसा अपना मैथ के लिए रहेगा। क्या, पहले कंसेप्ट आपको क्लियर करना है, ठीक है, उसके बाद उसके एक्सरसाइज में से सॉल्विंग करने हैं क्वेश्चंस, एक्सरसाइज सॉल्विंग, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज। मैं यही पैटर्न यूज़ करता हूँ हर बार। ये 11th में भी किया और अभी 12th में भी मैं वही कर रहा हूँ। मतलब आज मैंने लॉजिक किया तो लॉजिक के लिए भी मैंने वही चैप्टर, वही
वैसा ही सीक्वेंस ये किया मैंने, अप्लाई किया। फिर उसके बाद जो आता है वो हमारा तीसरा सब्जेक्ट, जो कि बहुत इजी रहता है मेरे लिए, आपके लिए पता नहीं, केमिस्ट्री। ठीक है, सो केमिस्ट्री के लिए भी आप वही अप्लाई कर सकते हो। पहला क्या, पहला होता है कंसेप्ट। ठीक है, और केमिस्ट्री के लिए मैं यूज़ करता हूँ अपना ये वाला चैनल, क्या नाम है उनका, ये पी डब्ल्यू अर्जुन सर। और अगर वन शॉट देखना है तो वन शॉट के लिए मैं ये वाला चैनल सजेस्ट करूँगा आपको, क्या नाम है उनका, अभिषेक सर। ठीक है, सो ये दो चैप्टर में, मतलब सॉरी, ये दोनों चैनल में यूज़ करता हूँ, देखता हूँ, मतलब यूज़ नहीं, देखता हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री के लिए आप पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर बाद में डायरेक्ट PYQs पे जाओ। और इसके लिए आप टेक्स्ट बुक रीड करो कंसेप्ट के लिए, क्योंकि मैंने बहुत बार है ना PYQs में ना ये टेक्स्ट बुक में से आए थे सब क्वेश्चन। ठीक है, सो आपको इजी रहेगा, मतलब टेक्स्ट बुक रीडिंग। आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं तो आप PDF निकाल लो क्रोम में से, डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। और बस इजी है, कुछ नहीं, केमिस्ट्री आपका हो जाएगा। बस आपको ये डेली करना है। ठीक है, ये सब फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, एक ना एक सब्जेक्ट तो आपको डेली करना ही है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपना वीक जो सब्जेक्ट है आपका, अगर मान लो फिज़िक्स है तो उसके लिए ज़्यादा टाइम दो। और उसका टाइम टेबल भी अभी मैं आपको शेयर करता हूँ, अभी नहीं, मतलब अगले वीडियो में जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा था, फिर बाद में पता चला कि आपके कमेंट बहुत आ रहे थे कि आप कौन से चैनल देखते हो, इसलिए क्या क्या करते हो और कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, तो उसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बना दिया है। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और आज मिलते फिर अपडेट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।